गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास का मिश्रण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिश्रण मिश्रण क्या कहते हैं? मिक्सचर। आप सबने अपने घर परिवार में देखा होगा कि बहुत से मिश्रण के उदाहरण हैं। जैसे आपका मिश्रण उदाहरण है, सबसे अच्छा अचार है, सब्जी है जो बनती है घर पे, सब्जी, और चाय, ये सब किसके उदाहरण हैं? मिश्रण के ही उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं। सबसे अच्छा अचार ही बढ़िया है। आप किसी का भी अचार लें, उसमें देखो बहुत से चीज़ों को मिलाते हैं हम और स्वादानुसार मिलाते हैं। चाय है, ये भी है एक मिश्रण है। शरबत है, ये भी एक मिश्रण है। ठीक है नहीं? इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण होता है इसमें जो अनुपात है वो निश्चित नहीं होता। किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं आप। ठीक, अगर कोई यौगिक होता तो उसमें निश्चित अनुपात होता। ये क्या है? हमारा मिश्रण है। मिश्रण में क्या होता है? निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे शरबत है या चाय है, आपने देखा होगा कोई चाय ज़्यादा मीठी पीता है, कोई चाय कम मीठी पीता है, तो वो अनुपात अपने हिसाब से मिलाएगा। जैसे किसी को ज़्यादा पीना है, ज़्यादा मीठी पीनी है तो चीनी ज़्यादा मिलाएगा, और कम मीठी पीनी है तो कम चीनी मिलाएगा। ऐसे ही शरबत भी एक मिश्रण में आता है। ये सारे उदाहरण जो हमने आपको बताए हैं ये हमारे आसपास हैं, लेकिन हम इसे गौर नहीं देते। तो मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों लिख सकते हो, तत्व लिख सकते हो, तत्व। दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों या अणुओं को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। समझाई परिभाषा? दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों या अणुओं को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था अचार, चाय, शरबत आदि। ठीक है, आदि मतलब कोई भी चीज़ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने, उसमें अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया, कोई चाय कम मीठी पीता है, कोई ज़्यादा मीठी पीता है, शरबत भी, तो ये स्वाद के अनुसार ही तो है। अचार है या सब्जी है, सब्जी में कोई मिर्च ज़्यादा खाता है, कोई नमक ज़्यादा खाता है, कोई तेल ज़्यादा खाता है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? मिश्रण के उदाहरण हैं। और जो मिश्रण होते हैं इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग भी किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। अब आते हैं मिश्रण के प्रकार कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण के प्रकार
मिश्रण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण। नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें जो अणु हैं, विलेय जो विलायक के अणु हैं वो दिखाई ना दे। विलेय के अणु उसमें दिखाई ना दे। किसमें? विलायक में। और जो आपका विषमांगी है उसमें विलेय के कण दिखाई दें। समांगी की एक और विशेषता है, इसके प्रत्येक जो मिश्रण है उसमें जो उसका संगठन है, प्रत्येक जो अणु है या संगठन है, कण है या भाग है, उसका जो गुण होता है, प्रत्येक संगठन के गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक। विषमांगी में क्या होता है? प्रत्येक संगठन के गुण समान नहीं होते। समांगी को अलग अलग करना कठिन है, भौतिक विधि द्वारा अलग अलग करना कैसा है? कठिन है। विषमांगी को अलग अलग करना कैसा है? सरल है। ठीक है। समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका विलयन। चलो अब चर्चा करते हैं एक एक पे। तो आपका पहला क्या है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी अभी हमने आपको बताया था समांगी के बारे में। समांगी क्या होता है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। तथा इसके प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। तथा इन्हें किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग अलग या पृथक पृथक या अलग अलग करना कठिन
है। यानी कि जो विलयन होता है इसमें विलय के कण हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न आँखों छोड़ो, अति सूक्ष्म जो अल्ट्रावायलेट जो होती है माइक्रोस्कोप, उससे भी नहीं देख सकते इसको, ठीक है। और इनको अलग अलग करना कैसा है, कठिन है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण आपका रहेगा शरबत। शरबत देखा आपने, शरबत किससे बनता है, चीनी से और पानी से, ठीक है। आपने देखा है जब चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है उसके बाद दिखाई देती है आपको, दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही आपका एक क्या है, ब्राइन है। ब्राइन किन से मिलके बनता है, नमक से और पानी से, इन दोनों से मिलके बनता है। जब नमक जल में घुल जाता है तो दिखाई देता है नहीं ना। अब इसको अलग अलग करना कठिन क्यों है, क्यों, जैसे मान लो हमने शरबत बनाया, अब हमें शरबत से हमें चीनी अलग करनी है तो हम इसे बॉईल करेंगे। जब तक बॉईल करेंगे जब तक कि पानी जो है भाप बन के उड़ ना जाए, ठीक, तो बचा हुआ जो पदार्थ होगा वो चीनी ही होगी। लेकिन कठिन इसलिए है, 5 रुपये की चीनी डाली होगी आपने और उसमें 20 रुपये का आप गैस जला दोगे, तो ये बहुत सेपरेट करना इसको क्या है, कठिन है। ऐसे ही ब्राइन होता है। ब्राइन जो है, नमक जो है अगर हम पानी में घोल दें तो फिर नमक को अलग करना बहुत कठिन हो जाएगा और इसके अड़ ना तो नमक के अड़ दिखाई देंगे या विलेय पदार्थ, मान लीजिए यही विलेय पदार्थ है। ये चीनी क्या है, विलेय पदार्थ है। विलेय माने गायब होना, ठीक है। और ये पानी क्या है, विलायक है, जिसमें गायब हो रहा है। इसमें क्या है विलेय, नमक है विलेय, और इसमें पानी क्या है, विलायक है, ठीक। तो इसमें जो विलेय और विलायक के कण हैं इनको अलग अलग करना कैसा है, कठिन है। और ये कण दिखाई भी नहीं देते हैं। और चाहे शरबत हो चाहे ब्राइन हो, इसका कोई भी आप पोर्शन अगर आप टेस्ट करें तो प्रत्येक कण कैसा होगा, समान गुण का होगा। अगर मीठा है तो कहीं से भी आप चेक करें, सब हर जगह कैसा लगेगा, मीठा लगेगा। अब ब्राइन है, ब्राइन कहीं से चेक करोगे तो नमकीन लगेगा, क्योंकि ये कैसा है, समांगी मिश्रण है। प्रत्येक कण के गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, संगठन इनका समान होता है। अच्छा, अब देखो क्या आपका विषमांगी है। ये तो समांगी मिश्रण हो गया आपका। अब विषमांगी मिश्रण, विषमांगी में क्या है, इसमें जो संगठन होता है प्रत्येक भाग का वो समान नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी माने क्या, अलग अलग, तो वही परिभाषा है इसकी। वह विलयन या वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है तथा समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं। इसके प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं
होते हैं तथा इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है, तथा इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और इन्हें अलग अलग करना या पृथक करना और इन्हें पृथक करना सरल है। और इन्हें पृथक करना मतलब अलग अलग करना कैसा है? सरल है, सरल है, ठीक है। जैसे पानी में बालू, दाल में कंकड़, चावल में कंकड़, ये तो आपने देखे ही होंगे। जो पानी है, पानी में जो बालू होता है ये बिस्मांगी मिश्रण में आता है, या दाल में कंकड़ है, चावल में कंकड़ है। यह जो अपना अलग करने की विधि है, जैसे मान लीजिए भूसा से चावल या गेहूँ अलग करना है, तो ये सब इसी में आते, बिस्मांगी में आते हैं। इनके कण दिखाई देते हैं और इनको अलग अलग करना सरल है। जैसे मान लीजिए दाल में कंकड़ है, आप जब दाल बनाते होंगे तो उसमें थोड़ा देखा कंकड़ वगैरह हैं और भी गंदगी जो होती है, अशुद्धि होती है, इम्प्योरिटी, तो उसको क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। कैसे? हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के अलग कर देते हैं। ऐसे ही दाल में, ऐसे ही पानी में सेम, पानी को भर के रख दीजिए, थोड़ी देर बाद अपने आप जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा। ये किसके उदाहरण है? बिस्मांगी मिश्रण के उदाहरण है। अच्छा, अब अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बिलियन से संबंधित चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है।